बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह करे आप अपने घरों में आबाद रहें, खुश रहें। और आज की रूटीन में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस बिरयानी बन रही है, वो आप लोगों से मैं शेयर करूंगी अपने तरीके से। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी वो अपनी रेसिपी भी। और ये मैं पहले चिकन को मैरिनेट करके रख लिया मैंने, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, बिरयानी मसाला, एज़ इट इज़ जितने स्पाइसेस मैं यूज़ करती हूँ वो डाल के मैंने रख दिए हैं। दही डाला है, फिर उसमें मैंने सोया सॉस डाली है, चिल्ली सॉस डाली है, तो डाल के मैरिनेशन करके मैंने छोड़ दिया। अगर आपको ओवरनाइट रखें तो फिर भी अच्छा है, अगर आप उसको जस्ट 15-20 मिनट के लिए रखें तो वो भी ठीक है। लेकिन ज़्यादा देर मैरिनेशन के बाद रखने से ये होगा कि उतना ही जो उसका फ्लेवर है, टेस्ट है, वो जम के बाहर आएगा, उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो मौसम भी बड़ा अच्छा था, बच्चों की फरमाइश थी कि हमने बिरयानी खानी है, मैं बिरयानी बनाना शुरू होगी। तो आज मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो वो ये है कि हमारे माशरे में, जो हमारे रवैयों में, हमारे मुसलमान बहन भाइयों में बेहिसी है, और उसको डिस्कस करूँगी। इतनी बेहिसी है, किसी को इतना टॉर्चर करना, इतना ज़हनी अज़ियत देना कि कोई इस माशरे के हाथों, माशरे के लोगों के हाथों मजबूर हो के कोई अपनी जान ले लेता है और जान लेने पर मजबूर हो जाता है। हाँ जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आरजे महविश, यूट्यूबर की जानी मानी व्लॉगर है। मुझे नहीं पता वो बेचारी कहाँ से है, कहाँ से नहीं, आई थिंक डीजी खान से या कुछ इस तरह का कोई इलाका है। लेकिन मैंने उसके व्लॉग्स रिसेंटली देखे हैं तो मुझे बहुत दुख हुआ कि किसी को इतना टार्चर करना कि वो अपनी जान ले ले। उसने अपनी बेटी की एंगेजमेंट जिससे की हुई थी, उसके फैंसी ने पता नहीं उनके क्या घरेलू मसाइल हुए, पहले उसने अपनी जान ली जी। उसके वालिदैन का कसूर था या लड़की वालों का था, जिसका भी था। तो उसके बाद उसकी बेटी थी, उसको लोगों ने इतना टार्चर किया, इतना किया कि आपकी वजह से ये सब हुआ, आपकी वजह से ये सब हुआ। तो उसने भी अपनी जान ले ली। लेकिन सोचने की और काबिल ज़िक्र बात ये है, और काबिल गौर और काबिल फ़िक्र है ये, कि हमारा माशरा किस तरफ रवां दवा है। इतनी बेहिसी हमारे माशरे में, और इतना नहीं पता कि किसी को एक दफ़ा अजियत देने में इस्लाम कितनी सख्ती से मना फरमाता है, हमारा प्यारा दीन इस्लाम। और हम इतनी अजियत देते हैं, हम इतने बेहिस हो गए कि किसी को टार्चर करते जाएं कि वो अपनी जान तक ले ले। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का। हम क्यों अपने दीन से दूर हो गए हैं? हमने क्यों दुनिया की ज़िंदगी को ही सब कुछ समझ लिया है? ये पता नहीं आज सांसें चल रही हैं, कल हैं कि नहीं हैं। तो हम क्यों अल्लाह से इतने बेखौफ हो गए हुए हैं? अल्लाह का डर हमारे दिलों में क्यों नहीं रहा कि अल्लाह ताला का क्या हुक्म है? ये सारी मैं समझती हूँ कि ये सब कुछ दीन इस्लाम से दूरी की वजह से है। हमारे घरों में दीन इस्लाम के अकॉर्डिंग तरबियत नहीं की जाती, दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगियाँ नहीं गुजारी जाती। चलें दुनियादारी भी रखें, इस्लाम में मना है, दुनिया को तरक करना मना है, ये रहबानियत में आता है। लेकिन मुसलमान वो है जो दीन और दुनिया दोनों इकट्ठा लेके चले। तो मैं अपने इस छोटे से प्लेटफार्म से यही सबको मैसेज दूंगी कि खुदारा किसी पे इल्ज़ाम तराशी बहतान मत लगाएं। अगर किसी के बारे में आपके दिल में कुछ है भी है ना, तो कोई इस तरीके से उस तक पहुंचाएं कि आप यहाँ गलत हो, कि उसको तकलीफ़ ना हो, किसी की तकलीफ़ का एहसास करना सीखें। क्यों हम लोग इतने बेहिस हो गए हैं? क्या हम अपने आने वाली नस्लों को यही छोड़ के जाएंगे अपना कल्चर? क्या आने वाले वक्त में हमारे माशरे का, हमारे बच्चों का क्या बनेगा? तो मैं उस माँ की पेन को महसूस करो। आपके घरों में भी माएँ हैं जिन्होंने भी ये काम किया, उस माँ की पेन को महसूस करो जिसने अपनी बेटी को अपने खामद की डेथ के बाद अपना वाहद सहारा बनाया, बेटी को पाला पोसा बड़ा किया, अब माँ के शाना बिशाना वो काम कर रही है, और उसी को इतनी कोफ्त दी, इतनी अजियत दी कि बेचारी ने जान ले ली। मैं तो सोचती हूँ वो माँ कैसे जिएगी अब? किस तरह एक पौधा घर में लगाते हैं ना, हम मुसलमान हैं, बड़े बने फिरते हैं नाम के मुसलमान। एक बंदा पौधा लगाता है ना,
وہ کتنی محبت سے اس کو روز پانی دیتا ہے, گملے میں لگاتا ہے, روز اس کی کیئر کرتا ہے, اس کو دھوپ چھاؤں سے بچاتا ہے. گرمیوں کی تیز دھوپ میں وہ مرجھا جاتا ہے, اس کے گملے کو اٹھا کے ادھر ادھر رکھے گا اور پھر جا کے آہستہ 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 وہ بڑا کرتا ہے اس کو. اور جب وہ پودا جو ہے درخت بن جاتا ہے یا اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ پھل دینے لگے تو ہم کاٹ دیں تو کتنا افسوس ہوتا ہے. ذرا خود کو امیجن کرو. بحیثیت انسان, مسلمان نہیں میں کہتی, ہمارا جو دین اسلام ہے عالمگیر مذہب ہے, یہ مخصوص طبقے علاقے لوگوں کے لیے مخصوص نہیں ہے. یہ تا قیامت الحمدللہ ہدایت دیتا رہے گا. یہ ہمارے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے. تو جب ہم اس پودے کو, اس درخت کو کاٹ دیتے ہیں تو کیا اللہ تعالی ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ ہمیں دکھ نہیں ہوگا؟ جس بندے نے لگایا ہوگا اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ تو انسان ہے, وہ تو کسی کی بیٹی, کسی کا بیٹا پلا بڑا جوان ہوا, اور جب وہ ایک وقت آیا کہ والدین نے جس آسمی سے اپنے بچوں کو پالتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, پھر ان کو کاٹ دیا جائے, ان کو ذہنی ٹارچر کر کر کے مار دیا جائے, تو یہ انسانیت ہے باقی اس میں؟ میں سمجھتی ہوں یہاں آ کے ہم انسان, ہمارے معاشرے کے صرف انسانوں کی شکل میں درندے ہیں جو کسی کی جان لینے سے فرق نہیں کرتے. اور ایک بندہ اپنی جان سے چلا جاتا ہے تو بعد میں کہنا جی نہیں اس کا قصور ہے, اس کا نہیں, اس نے یہ کیا وہ کیا. دیٹس آل, جو بھی ہے. بہرحال اس پہ مجھے تو بہت افسوس اور قابل غور فکر ہے بات ہے, قابل فکر اور قابل غور ہے کہ ہمارے معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہم تو مسلمان ہیں, دین اسلام کی تو ہم تو امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو امت محمدی ہیں. ہم نے تو قیامت تک, اس امت نے تو قیامت تک دین اسلام کا جو چراغ ہے اسے روشن رکھنا ہے. ہم نے اسے, ہماری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں یہ نہ کہا دین اسلام نے رہنمائی نہ فرمائی ہو. مجھے کوئی پہلو اٹھا کے بتا دے, کوئی پہلو سماجی, معاشی, معاشرتی, اخلاقی, مالی, کوئی پہلو آپ اٹھائیں جس میں اس دین اسلام نے نئی تبلیغ فرمائی, جس میں اسلام کو مکمل ضابطہ حیات کیوں کہا گیا ہے. تو بس میرا یہی تھا. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو, بس اپنے معاشرے کی بے حسی کا ذکر کیا میں نے اپنے ولاگ میں. تو یہی تھی میری آج کی روٹین. اور اگر بریانی کی ریسپی آپ کو چاہیے تو مجھے کمنٹس میں بتانا, میں انشاءاللہ آپ کو دوں گی, اسپیشل ریسپی دوں گی. اور پلیز میرے چینل پہ آئیں, لائک شیئر سبسکرائب کریں, سپورٹ می. اور یہ جو معاشرے کی بے حسی ہے نا ہر طرح کی, اس کو ختم کریں. انسان کی زندگی آج ہے کل نہیں, یہاں لمحے کا پتہ نہیں. اور اتنے مٹیریلسٹ انسان ہم لوگ ہو گئے ہیں کہ انسانی جان کے ضیاع کو معمولی بات ہو گئی ہے ہمارے نزدیک, عام سی بات. تو بس میرا یہی تھا آج کا ولاگ, یہی میری روٹین تھی. تو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں. تو آپ آئیں ہما نواز ولاگ پہ. اگر آپ کو کسی الجھن کا شکار ہے تو میں آپ کو دین اسلام کی روشنی میں آپ لوگوں کی رہنمائی بھی فرماؤں گی. اللہ حافظ.